बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। रात के अंधेरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। मैं 3 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था और अभी 7-8 घंटे का सफर बाकी था। मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आज चांद की 14 तारीख थी। हर सू एक रुमानी सी चांदनी फैली हुई थी। उजाला इतना था कि हर चीज साफ नजर आ रही थी। मैंने अपना सफर डिस्ट्रिक्ट अमरकोट, जिसे अब उमरकोट कहा जाता है, वहां से शुरू किया था। मेरी मंजिल कराची शहर थी। मैं रहने वाला तो उमरकोट का हूँ, मगर नौकरी के सिलसिले में मैंने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। मेरे वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद उमरकोट में ही रिहाइश पजीर हैं, लिहाजा हर हफ्ते 15 दिन में मेरा कराची से उमरकोट आना जाना लगा रहता है। इस वक्त भी मैं 2 दिन उमरकोट में गुजार कर कराची आ रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से निकलकर थरपारकर के अजीम सहरा में सफर कर रहा था। मैंने गाड़ी से उतरकर चंद लंबी लंबी सांसें ली और अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। दूर दूर तक हौलनाक सन्नाटा था। कहीं आबादी का नामो निशान तक नहीं था। कहीं कहीं कोई हल्की सी रोशनी थी। दरख्त सड़क किनारे नजर आ रहे थे। ठंडी और फरहत बख्श हवा चल रही थी। यही हवा दिन के वक्त गर्म और जानलेवा होती है। रेगिस्तान का ये फायदा है कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तेज हवा रेत पर दिलकश नक्श और निगार बनाती रही। मैंने सड़क किनारे बैठकर अपनी उंगलियां रेत में डाली तो ठंडक की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं बेशक कराची में रहता था, मगर हूं तो इस अजीम रेत का महासागर बेटा। मेरे खून में यहाँ की खुशबू रची बसी थी। कुछ देर में रेत में उंगलियां डाले बैठा रहा। फिर मैं उठकर गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। पानी पीकर मैं दोबारा गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अभी मैं गियर डालकर गाड़ी आगे बढ़ाना ही चाहता था कि मेरी नजर सामने सड़क पर पड़ी। मेरी गाड़ी से 30-32 गज के फासले पर एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मैं सांप को गौर से देखने लगा। वो चितरहारी सांप था। उसकी खाल चांदनी की रोशनी में चमक रही थी और सुनहरी माइल मंडियाली जिल्द पर पड़े डैशबोर्ड से अपना 32 बोर का रिवॉल्वर निकाला और आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सांप इस तरह कुंडली मारे बैठा था कि उसकी 2 शाखा जुबान बार बार मुंह से बाहर आ रही थी। वो शायद शिकार पर हमला करने वाला था। मैंने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। सामने दरख्त के नीचे 2 मोटे ताजे चूहे बैठे थे। सांप उन्हें शिकार करना चाहता था। यह गनीमत था कि सांप ने अब तक मुझे नहीं देखा था। मैंने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और सांप के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। ठीक उसी वक्त सांप ने भी चूहों पर छलांग लगा ली, मगर रिवॉल्वर से निकली गोली की रफ्तार सांप की रफ्तार से बहुत तेज थी। सांप गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंचा। गोली चलने की आवाज सन्नाटे में दूर तक गई। मुझे डर था कहीं गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस की कोई गाड़ी इधर ना आ जाए, क्योंकि चितरहारी सांप का शिकार कानूनन ममनू है। लिहाजा मैंने जल्दी से एक लकड़ी की मदद से सांप के मुर्दा जिस्म को उठाया और अपनी गाड़ी की पिछली निशिस्त पर डाल दिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। गाड़ी के अंदर मध्यम रोशनी में सांप का चमकदार जिस्म बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए धीमे सुरों में गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तसव्वुर की आंख से रजा को देख रहा था, जो चित्तरहारी सांप को पाकर बेहद खुश था। उसी वक्त गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। शायद सड़क पर कोई गड्ढा था जिसमें गाड़ी का टायर चला गया था। गाड़ी के झटके के साथ ही न जाने कैसे पिछली सीट पर रखा सांप उछलकर मेरी गर्दन से लिपट गया। मेरे मुंह से एक तेज चीख निकली और मैंने बेख्तियार अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाए और सांप को अपनी गर्दन से अलग करके पिछली निशिस्त पर फेंक दिया। स्टीयरिंग व्हील छूटने की वजह से गाड़ी सड़क पर लहरा गई और सड़क से उतरकर रेत में घुस गई और एक झटका खाकर गाड़ी बंद हो गई।
मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और अपनी सांसें बहाल की। फिर मैंने पानी की बोतल निकाली और पानी पिया ताकि अपने हवास बहाल कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। फिर मैंने सांप को हिला जुला कर देखा, मगर सांप साकित पड़ा था। उसमें जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। शायद गाड़ी को लगने वाले झटके की वजह से सांप उछलकर मेरे ऊपर आ गया था। मैंने सोचा और दोबारा गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके उसे सड़क पर ले आया और अपना सफर शुरू किया। मगर अब मेरे अंदर इस एतमाद का कहीं पता नहीं था जो सफर शुरू करते हुए मुझ में था। गाड़ी अपना सफर तय करती रही। रात बीती जा रही थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर रुककर पेट्रोल भरवाया और अपना सफर तय करने लगा। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। मैंने बदीन डिस्ट्रिक्ट भी पार कर लिया था। अब मेरा सफर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में जारी था। ठट्ठा के बाद कराची था। मैं गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। सांप का खौफ मेरे जहन से निकल चुका था। मैं धीमे सुरों में एक मशहूर नगमा गुनगुनाता रहा था। उसी वक्त मेरी नजर बैक मिरर पर पड़ी। बैक मिरर में जो मंजर मुझे नजर आया वो मुझे दहशत ज़दा करने के लिए काफी था। खून मेरी रगों में जमने लगा। मेरे होंठ नीम अंदाज में खुल गए। मेरी आंखें हलकों से बाहर निकल आईं। बैक मिरर में मंजर ही इतना खौफनाक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमा कर देखा। सांप पिछली सीट पर गर्दन उठाए बैठा था। उसकी 2 शाखा जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। उसका मुंह उसके अपने खून से सुर्ख हो रहा था, जिस पर जा बजा रेत लगी हुई थी। उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी रोकनी चाही, मगर उसी वक्त सांप ने तेजी से अपनी जगह तब्दील की और मेरे सामने स्टीयरिंग व्हील से जरा ऊपर आकर बैठ गया, गोया हुक्म दे रहा हो कि गाड़ी चलाते रहो। खौफ और डर क्या होता है मुझे आज एहसास हो रहा था। मौत मेरे सामने सांप की सूरत में बैठी थी। सांप की जबान बार बार मुंह से बाहर आकर मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी। चित्रहारी सांप का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। मैं दिल ही दिल में उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने सांप के शिकार का सोचा था। मेरा जहन तेजी से अपने बचाव की तदबीर सोच रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुर्दा सांप जिंदा कैसे हो गया। उसी वक्त गाड़ी किसी उभरी हुई जगह से गुजरी और गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। झटका सांप को इंतहाई नागवार गुजरा और उसने गुस्सीली नजरों से मुझे घूरा। उसकी आंखों में न जाने क्या था। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। उसके साथ ही मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता डैशबोर्ड की जानिब बढ़ने लगा, जहां मेरा रिवॉल्वर रखा हुआ था। मगर शायद सांप ने मेरा इरादा भांप लिया। उसने फौरी तौर पर अपनी जगह तब्दील की और वो डैशबोर्ड पर जाकर बैठ गया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली और मैंने सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर सांप ने मुझे अभी तक डसा क्यों नहीं, क्योंकि चित्रहारी सांप की फितरत है कि वो शिकार को ज्यादा मोहलत नहीं देता। या अल्लाह, तू ही कोई सबब बना, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी और अपने बाजू पर बंधे इमाम जामिन को महसूस किया, जो सफर शुरू करने से पहले अम्मा जान ने दुआएं पढ़ते हुए बांधा था। मेरी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ठट्टा शहर में दाखिल हो रही थी। ठट्टा शहर के बासी अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर आ चुका था और वहां बैठा मुझे ही घूर रहा था। उसकी 2 शाखा जुबान बार बार उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। शायद वो मुझे खौफजदा करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसी वक्त गाड़ी के करीब से एक ट्रक गुजरा जिसने तेज हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर सांप के जिस्म में लर्जा सा पैदा हो गया और उसने गुस्से में इजाफा हो गया। वो मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा गोया ये कसूर भी मैंने ही किया हो। अचानक सांप के दिल में क्या समाई कि वो अपनी दुम के बल पर खड़ा हो गया। उसका मुंह मेरे मुंह के इंतहाई करीब आ गया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे को झुलसाने लगी। मेरा खून रगों में खुश्क होने लगा। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आज की रात मेरी आखिरी रात हो सकती है। मुझे अम्मा जान और अब्बा जान का ख्याल आ रहा था।
अगर अगर मुझे कुछ हो गया तो अम्मा जान का क्या हाल होगा, और अब्बा जान? गो अब्बा जान सख्त कीर हैं, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, आखिर मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। या अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। मैंने सिद्क़ दिल से दुआ मांगी। मेरे हलक में कुछ फंसने लगा और फिर खुद ब खुद मेरे आंसू बह निकले। सांप मेरे चेहरे के बहुत करीब था। उसकी 2 शाखा जुबान मेरे गालों को छू रही थी। अचानक सांप के दिल में क्या समाई कि वो दोबारा अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया और वहीं से मुझे घूरने लगा। ठट्टा शहर पीछे रह गया। अब मैं घारो शहर से गुजर रहा था, बस कराची आने ही वाला था। उसी वक्त मेरे जहन में एक तरकीब आई। मुझे मालूम था कि रजा सुबह जल्दी उठने का आती है, लिहाजा कराची शहर में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी का रुख मॉडल कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया, जहां रजा का बंगला था। मसाजिद से फजर की अजानों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उजाला इतना हो गया था कि अब हर चीज साफ नजर आ रही थी। सांप मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा था। उसकी नजरें मेरे ही ऊपर जमी हुई थी। मैंने रजा के बंगले के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर सांप ने मेरे इरादे को भांप लिया था और एक जोर की फुनकार मारी। मेरा हाथ जहां था वहीं रुक गया। फिर मैंने अपना दूसरा हाथ आहिस्ता से स्टीयरिंग व्हील से हटाकर हॉर्न तक लाया और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की तेज आवाज चारों तरफ फैल गई। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर सांप ने निहायत नागवारी से मेरी जानिब देखा, मगर मैंने परवाह न की और दूसरी बार भी हॉर्न बजा दिया। थोड़ी देर में रजा आंखें मलता हुआ बालकनी में आया। मेरी गाड़ी देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। उसने चीख कर कहा, जो मैं ना सुन सका। थोड़ी देर बाद रजा बंगले से निकलता हुआ नजर आया। वो मेरी गाड़ी के पास आते हुए बोला, क्या पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हो? जुमला मुकम्मल करते ही रजा की नजर सांप पर पड़ी। वो फौरन सूरत हाल की संगीनी को समझ गया और बड़ी तेजी से उल्टे कदमों वापस बंगले की जानिब दौड़ा। मैंने कनखियों से सांप की जानिब देखा। वो बार बार फुनकार कर मुझे डरा रहा था। उसी वक्त रजा अपने बंगले से बाहर आता नजर आया। उसके हाथ में स्प्रे करने वाली मशीन थी। वो गाड़ी की दूसरी जानिब की खिड़की पर आया जहां सांप बैठा हुआ था। फिर उसने अपनी नाक पकड़कर मुझे इशारा किया। मैंने उसका इशारा समझ लिया। वो मुझे सांस रोकने का कह रहा था। मैंने एक लंबी सांस अपने फेफड़ों में भरी और सांस रोक ली। मेरे सांस रोकने के बाद रजा ने स्प्रे मशीन का रुख सांप की जानिब किया और मशीन का बटन दबा दिया। स्प्रे मशीन में शायद बेहोशी की दवा थी। सांप पर जैसे ही स्प्रे की फुहार पड़ी, वो उछला और उसने मुझे डसने की कोशिश की, मगर मैंने चीखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। सांप मेरे पैरों से लिपटा हुआ गाड़ी से बाहर आ गिरा। मैंने उसे अपने पैरों से झटका दिया और दूर जा खड़ा हुआ। अरे अरे, घबराओ नहीं, ये बेहोश हो गया है, रजा ने कहा और उसने सांप को अपने हाथों में इस तरह उठाया जैसे वो रबड़ का बना हो। मैंने गाड़ी लॉक की और रजा के साथ उसके बंगले में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम तक पहुंचते पहुंचते मैंने मुख्तसरन रजा को रात भर की रुदात सुनाई। रजा सांप को लेकर दूसरे कमरे में चला गया, जैसे वो लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। मुलाजिम मेरे सामने चाय रख गया। मैं चाय की शदीद तलब महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद रजा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही सांप था जिसने रात भर मेरा जीना हराम कर रखा था। सांप अब होश में था। रजा ने मेरे ऊपर सांप उछालते हुए कहा, यह बिल्कुल बेजरर सांप है। क्या मतलब? मैंने सांप से बचते हुए कहा, मतलब ये कि तुमने इसे जो गोली मारी थी उसने सांप के जहरीले दांत ही उड़ा दिए थे। रजा ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत ज़दा होकर कहा, वो ऐसे मुमकिन है कि शिकार के वक्त चितरहारी सांप अपने दोनों जहरीले दांत बाहर की जानिब निकालता है ताकि शिकार को डस सके। जब तुमने उसे गोली मारी तो ये शिकार कर रहा था और जैसे ही उसने शिकार करने के लिए अपने जहरीले दांत बाहर निकाले, तुमने गोली चला दी और गोली ने उसके दोनों जहरीले दांत खत्म कर दिए। इसलिए ये तुम्हें डस नहीं सका और तुम रात भर एक बेजरर सांप से डरते रहे जो किसी को डसने के काबिल ही नहीं था। रजा ने हंसते हुए जवाब दिया। रजा की बात सुनकर मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई और मैंने पलटकर सांप को देखा। सांप कालीन पर अपना धड़ ऊपर किए मुझे घूर रहा था। बेख्तियार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔